हाय दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आप लोग कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ। भगवान करे आप लोग अच्छे ही रहो, स्वस्थ रहो, चंगे रहो। और सुबह का टाइम था, मैं सोकर उठी हूँ तो सबसे पहले मैं बिस्तर तय करके रख देती हूँ। बच्चों को कपड़े पहना कर मैंने पैक कर दिया है क्योंकि सुबह का टाइम है, सर्दी का टाइम है। और बच्चों को मैंने सबको ये टोपे मोजे सब कुछ पहना के रख दिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है 3-4 दिन से, आपको पता है, धूप भी नहीं निकल रही है। तो मैं बिस्तर तय कर रही थी, तब तक ये कुछ ना कुछ ऊट बनाओ काम करते हैं, कोई कुछ हटा देता है। और ये रज़ाई थी ना, तो इस रज़ाई को मैं अंदर रख देती हूँ ताकि, क्योंकि तुम जानते हो कि मौसम के वजह से सीले से कपड़े रहते हैं, गीले से। तो ये जैसी थी मैंने इसको रख देती हूँ फोल्ड करके। ये गीली तब भी नहीं रहेगी, इसको शाम को फिर से निकाल लूँगी, इस वजह से मैं इसमें रख देती हूँ। और छोटे बच्चे हैं तो जानते ही हो आप, परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इसको संभालने के बाद मैं अभी निकलूँगी घर के काम करने के लिए। आपको पता है सुबह का टाइम, सर्दी का टाइम, चाहे कुछ हो जाए, पहले सबसे पहले काम करो, उसके बाद कुछ करो। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि घर में गंदगी पड़ी हुई है और मैं आराम से लेटी हुई हूँ। मैं सुबह, ये काम पर चले जाते हैं 7 बजे, उठते ही मैं चाय वाय बना के दे देती हूँ उनको और नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद ये अपने काम में लग जाती हूँ मैं, बच्चों के खाने पीने, नाश्ता वास्ता में, और जो भी है घर का काम वाम सबसे पहले काम करती हूँ। उसके बाद मैं नहा धोकर, मुँह हाथ धोकर, तब मैं खाना वाना खाती हूँ लास्ट में। तो मुझे नहीं अच्छा लगता सुबह ही मैं खा के बैठ जाऊँ, घर में काम पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं काम की शुरुआत करती हूँ, तब कुछ करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने बिस्तर जो भी है मैंने सही कर लिए हैं। मैं उसके बाद मैं राख वाख बढ़ लेती हूँ चूल्हे की। तो वैसे हमें चूल्हा जलाती हूँ, आपको पता है कि चूल्हे पे कभी कभी मैं खाना बना लेती हूँ, गैस पर भी बना लेती हूँ, पर सर्दी का टाइम है, खुद भी सीख जाते हैं और चूल्हे पर खाना भी बन जाता है। तो मैं सब्ज़ी गैस पर बना लेती हूँ, चूल्हे पर रोटी बना लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें राख मतलब कंडे जल के मतलब राख हो जाते हैं, तो पहले राख बढ़ लेती हूँ मैं। उसके बाद चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पर। और दिव्यांश है जो उसे फ़ोन दिखाई दे रहा है, तो वो शैतानी स्टार्ट कर देता है अपनी। इन बच्चों से मैंने चूल्हे के लिए पोता लगाने के लिए मैंने मिट्टी मंगाई थी, क्योंकि घर में ही थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई है नीचे। तो मैंने मिट्टी मंगाई थी, क्योंकि मिट्टी नहीं है तो उनके बच्चे चिकनी मिट्टी ले आओ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिट्टी लेने के लिए वो भाग रहे हैं कि ला मम्मी मिट्टी लेकर आते हैं हम। तो क्योंकि चूल्हे पर पोता वोता लगाना होता है ना, तो अच्छा लगता है चूल्हा। और मेरी चूल्हे में से मिट्टी भी निकल चुकी है, और मेरी मम्मी है भी नहीं है, मम्मी गई हुई हैं दीदी के घर। वो आ जाएंगी तब उसमें ऐसे मिट्टी लगवाऊंगी उनसे। वो मिट्टी भी पतली अच्छी लगा देती हैं, मुझे आता नहीं है। और उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा। और दोस्तों कमेंट कर दिया करो, आपको कैसा लगता है वीडियो, कमेंट में बता दिया करो मेरे को। और अभी सफ़ेदी हुई नहीं है, जैसे आप घर देख रहे हो कि इसमें सफ़ेदी नहीं हुई है। चूल्हा उधर मैं अभी राख भर के आई हूँ ना, इसलिए धूल सी हो रही है पूरे घर में। और एक साइड में मैंने बिस्तर तय करके रख दिए हैं। और ये अभी सफ़ेदी नहीं हुई है हमारे घर में, क्योंकि हम लोग वो बच्चों के बाल नहीं मुड़े हैं अभी, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे अब इस साल मार्च में बच्चों के बाल मुड़ेंगे, तभी ऐसा करूँगी कि तभी इस घर की लिपाई पुताई हो जाएगी और अच्छी डस्टिंग भी तभी हो जाएगी। अब क्या करनी है, 2 महीने रह गए हैं, जनवरी और फरवरी, उसके बाद तो मार्च में बच्चों के बाल मुड़वाने हैं, तभी घर में पुताई लिपाई सब कुछ हो जाएगी, जो भी होना है। मैं यहाँ पर बालकनी अपनी साफ़ कर लेती हूँ। आपको उसी के बाद नए वीडियो मिलेंगे देखने को मार्च में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, पूजा भी होगी घर में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो देखने के मिलेंगे। और मेरे वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर लेना आप लोग देख कर ही। आपको पता है 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक धूप का कुछ अता पता नहीं है। आपके यहाँ कैसी धूप है या नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट में बताना आजा कि कैसी धूप पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, कैसी सर्दी पड़ रही है, बताना ज़रूर।
तो वैसे ये 2 डिब्बे भरे रखे हुए थे, ये ठंडे पानी के थे, मतलब रात के पानी के। तो उनको मैं पलट के दोबारा पानी ले आती हूँ और फिर टब में ही पलट देती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, कभी कुछ तो मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बालकनी में, तो इनको पलट देती हूँ मैं। तो इसलिए अभी मुझे खाना भी बनाना है, अभी सुबह से शाम हो जाती है, लगे काम। सर्दी का टाइम है, आप जानते हो, बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। तो गैस मैंने अपनी बालकनी वगैरह सब कुछ साफ कर दी है। ये मेरे पोंछे का सामान है, ये सारे इसमें पोंछे में यूज करती हूँ मैं, यानी कि पोंछा लगाने के लिए, चुप हो जा, पोंछा लगाने के लिए यूज करती हूँ मैं। और ये फिनील वगैरह और ये सब कुछ पोंछे में यूज करती हूँ मैं। सबसे पहले इसको गर्म पानी में इसे डाल लेती हूँ मैं, और इसके बाद में तभी पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि ना इससे मच्छर रहते हैं और ना ही स्मेल रहती है, खुशबू भी रहती है बनी, और इसी से इसलिए मैं पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि और सफाई भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये बाज़ार में आपको अवेलेबल मिलेगा। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे बच्चों का डर रहता है मच्छरों का, इससे मच्छर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि मच्छर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारी पड़ती है बच्चों को। क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो घर में सफाई रखो, मच्छर ही ना फैलें। ये देखो अंदर बाहर को झाँक रही है बिल्कुल। मैं कुछ काम करती हूँ तब तक ये कुछ ना कुछ काम बिगाड़ लेते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं पोंछा लगा लेती हूँ गाइस। मैं ना कभी जब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तभी मैं वाइपर से पोंछा यूज करती हूँ। वैसे मैं हाथ से ही पोंछा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हाथ से ना अच्छी सफाई से पोंछा लग जाता है कर्रा करके, इतना वाइपर से नहीं लग पाता है। कई बार मैं वाइपर से लगाती भी हूँ ना, तो कई बार मेरा वाइपर टाइट करके पोंछा लगाती हूँ, तो कई बार मेरा वाइपर टूट भी गया है तो इसलिए मैं हाथ से ही यूज करती हूँ। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, देर हो रही है किसी और दूसरे काम के लिए, बच्चे ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तब मैं वाइपर का यूज कर लेती हूँ। और अभी मैं पोंछा लगाने वाला ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मुझे वो उसकी बहुत ज़रूरत है, वही चाहिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। पोंछा लगाने का जो डस्टिंग वो होता है वो ही चाहिए मुझे, उसको मैं ऑर्डर करूँगी मीशो ऐप से। अभी मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया है, और इसको मैं कर्रा करके पोंछा लगा लेती हूँ। जैसे कि हाथ से जो भी दाग धब्बे सारे छूट जाते हैं, कस के लगाओ पोंछा। वाइपर से क्या है, हल्के हाथ से उसको टाइट से भी लगा नहीं सकते हैं, उसे टूटने का डर रहता है और उससे ठीक से भी नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से लगा लेती हूँ। अभी मेरे घर की साफ़ सफाई कुछ भी नहीं है, ये समझ लो अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी करना भी नहीं चाहती हूँ ठीक से, जो भी है ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना बच्चों की पूजा में ही सब कुछ होगा। अभी मैं सफाई कर लेती हूँ तो क्या फ़ायदा है, फिर 2 महीने बाद फिर सफ़ेदी पुताई होगी, फिर वैसे की वैसी हो जाएगा सब कुछ। अभी इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मार्च में बच्चों की पूजा होगी, तभी टेस्टिंग वगैरह जो भी है तभी करूँगी मैं। अब जैसा है वैसा ही ठीक है। आप बने रहना मेरी वीडियो में, आपको दिखाएंगे हम हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है माता रानी की, और कैसे जागरण होता है, और कैसे क्या खाना पीना करते हैं, क्या करते हैं, आपको सब दिखाऊंगी। बस आप मेरे वीडियो में बने रहना। वैसे में बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैंने जब तक अपना काम कर लिया था, पल्ले कमरे का पोंछा लगा देती। तो मैं यहाँ पर अपने दूसरे कमरे में पोंछा लगा लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको, गर्म पानी कर लिया था मैंने, गर्म पानी में ही पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि इससे जो दाग धब्बे वो भी सही हो जाती हैं, साफ पोंछा लग जाता है। और मैंने किसी से नहीं छुपाया है अपना चैनल, मैंने सबको बता रखा है, मतलब कि जो भी है मैं अभी मतलब अपने घर में तो सब मतलब अभी बता नहीं सकती हूँ मैं, किसी को पता है या नहीं है मुझे नहीं पता। कुछ लोग शायद मतलब देखते तो हैं, पर मुझे नहीं पता कैसा लगता है मेरा वीडियो, कैसा नहीं लगता है। कमेंट में बता दिया करो गाइस आप लोग। मेरे फ़ोन मतलब कमेंट मतलब जो देखते हो ना वीडियो, उसमें मैसेज कर दिया करो, नीचे लिख के आता है कमेंट बॉक्स, उसमें मैसेज कर दिया करो हाँ मेरा वीडियो अच्छा लगता है नहीं लगता है, उससे मुझे पता पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए मेरा जो ये दूसरा कमरा है मेरा, वो भी पोंछा लग गया, और किचन में दूसरे पोंछे से पोंछा लगाऊंगी मैं ये कमरे का। तो अब मैं काम से फ्री हो गई हूँ दोस्तों,
तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं सबसे पहले मैं क्या करती हूँ। मैंने बच्चों के मुँह हाथ धुला दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं नहला तो सकती नहीं हूँ उनको। और बच्चों के मुँह हाथ धुला कर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, छोटी वोटी इसकी कर देती हूँ, ताकि गंदे रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। वैसे तो गंदे तो वैसे ही है कि अभी मैं तैयार करके निकाल दूँगी, उनको खेलने के लिए निकल जाएंगे तो गंदे तो होके आने ही हैं, मिट्टी में खेलते हैं, मानते ही नहीं हैं। कितना भी इनको पहना लो, कितना भी इनको तैयार कर लो। ये ज़रूले वाले हैं, आप कह रहे होंगे कि इनके बाल कितने बड़े हैं इसके। तो ये इसके ज़रूले बाल हैं, अभी उतरे नहीं हैं, मैं बता दूँ आपको, मुड़े नहीं हैं यानी कि अभी, इसलिए इसके इतने बड़े बाल हैं। और इसकी छोटी छोटी करके इसके इनका काजल वाजल लगा देती हूँ बच्चों को मुँह हाथ धुला के, क्योंकि आप जानते हो हर गृहस्थी में यही होता है कि बच्चे गंदे रहते हैं तो बोलते हैं पता नहीं क्या करती रहती है इनकी माँ, बच्चे गंदे डोल लें, चाहे वो कितना काम कर रही हो, चाहे वो कुछ कर रही हो। आराम तो खैर कोई करता ही नहीं है, सर्दी में तो इतना टाइम रहता ही नहीं है कि कोई आराम कर सके। सुबह का काम करके खाना पीना बना के वही हाल संजा हो जाती है, फिर शाम का खाना पीना बनाना पड़ता है। तो मैंने अभी काजल पाड़ा नहीं था, तो ये मेरा ही काजल था, तो उसी से मैं भी काजल लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों का काजल पाड़ा था तो बच्चों ने खेलते खेलते डिब्बी पलंग के नीचे डाल दी है, उसमें से अभी वो खिसकता नहीं है, बहुत भारी है, वो निकल ही नहीं पा रहा उसमें से। और अनवी को भी मुँह हाथ धुला के मैं कपड़े बदल देती हूँ। और ये अनवी, इसका भी काजल वाजल लगा देती हूँ, इसको सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक तेल है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म तेल होता है बच्चों के लिए, आप उसे लगाओगे, यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ज़रा भी सर्दी, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी उस तेल को आप लगाओगे तो। बच्चों को सर्दी तो होगी ही नहीं। और ओहो, ये देखो अपना काजल देख रही है वो तो हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल प्रिया दिलवारिया में आप सभी को स्वागत है। तो यहाँ देखिए मैंने सब काम मैंने कर लिया है, मैं काम से फ्री हो चुकी हूँ। दीपांश आ जाओ। तो गाइस मैं सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, और ये देखिए, और अब मैं खाना बना लेती हूँ गाइस। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में बताना आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, फिर मैं वैसा ही वीडियो बनाऊँगी एक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपको पता है, बच्चे तो बचा